आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है। यहाँ कथन दे रखा है। कथन 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चतुर्दिक ऊर्जा का सतत उत्सर्जन करते हुए गमन करता है। कथन 2 में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चतुर्दिक स्थिर कक्षा में रहते हुए गमन करता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे परमाणु के मॉडल आए। रदरफोर्ड मॉडल था, डाल्टन का परमाणु मॉडल था। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे तरबूज मॉडल था, जिसे हम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं परमाणु का। परंतु इन सभी के बाद आया था बोर मॉडल। ठीक है, और बोर मॉडल को ही अधिकतर मान्यता दी गई है। बोर मॉडल को ही माना जाता है। ठीक है, तो जब बोर मॉडल नहीं आया था उससे पहले तक क्या विचारधारा थी कि जो हमारा परमाणु है इसमें नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में दोस्तों इलेक्ट्रॉन, परमाणु का जो नाभिक है इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में वृत्तीय पथ पे गति करते रहते हैं। और दोस्तों चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और परमाणु का जो नाभिक है ये धनावेशित होता है, तो नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे घूम रहा है वृत्तीय कक्षा में नाभिक के चारों ओर, इन दोनों के बीच में दोस्तों एक क्या लग रहा है, आकर्षण बल यहाँ पे लगता है। इसी की वजह से दोस्तों पहले यहाँ पे मान्यता थी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है तो ये घूमते समय क्या करेगा, कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। ठीक है, फोटोनों के रूप में अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, जिससे क्या होगा ना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी ये अपने वृत्ताकार पथ को छोटा करता जाएगा। ठीक है, जैसे इस प्रकार से आप समझिए। ठीक है, ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं। तो पहले दोस्तों कहा माना गया कि इलेक्ट्रॉन जो है लगातार सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और उत्सर्जित करते करते जैसे जैसे इसकी ऊर्जा खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, वैसे वैसे ये अपने मार्ग को छोटा करता जाएगा। और यहाँ पे है दोस्तों परमाणु का नाभिक। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊर्जा खत्म होगी ये अपने मार्ग को छोटा करता जाएगा, अपनी जो वृत्तीय कक्षा है उसको छोटा करता जाएगा और फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर और कम हुई ऊर्जा, फिर ये यहाँ से घूमते 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 और अंततः क्या होता है, नाभिक पे आके गिर जाएगा। ये दोस्तों मान्यता थी। परंतु जैसे ही बोर का मॉडल आया तो बोर ने बताया कि परमाणु तो स्थिर है, परमाणु स्टेबल है, स्थिर रहता है, उसका स्थायित्व है परमाणु का। अगर दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे करके लगातार अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते रहेंगे और नाभिक पे आके इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। किसी भी तत्व का जो परमाणु है वो स्थायी नहीं रहेगा। सदैव परमाणु जो है वो खत्म होते जाएगा और तत्व जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोहे का छड़ है और अगर ये घटना होती परमाणु किसी भी तत्व के परमाणु में, तो जो लोहे की छड़ है वो धीरे धीरे पहले 5 किलोग्राम की लोहे की छड़ लेंगे आप शुरू में और धीरे धीरे वो बाद में 1 किलोग्राम की रह जाएगी और कुछ समय बाद पूरी लोहे की छड़ खुद ब खुद गायब हो जाएगी। क्या परंतु ऐसा नहीं होता है ना, लोहे की छड़ स्थायी है। इसका मतलब लोहे के जो परमाणु हैं वो स्थायी रूप में व्यवस्थित हैं, स्थायी व्यवस्था उनकी बनी हुई है, परमाणु नष्ट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से दोस्तों ये मान्यता खत्म हो गई। अब दोस्तों बोर ने क्या कहा, बोर ने देखा कि परमाणु तो स्थायी रहता है प्रत्येक तत्व का, तो बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, इन कक्षाओं को बोर ने नाम दे दिया स्थायी कक्षाएं। ठीक है, इनको क्या नाम दे दिया, स्थायी कक्षाएं। और दोस्तों बोर ने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो दोस्तों वो ये जो ऊर्जा पहले कहा गया था, जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ये किसी प्रकार की ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करेगा। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो परमाणु है, परमाणु स्थायी रहता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थायी कक्षाएं जिन्हें बोला गया है, इलेक्ट्रॉन अगर उन कक्षाओं में गति कर रहा है और परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहेगी, संरक्षित रहेगी और इसी वजह से हमारा परमाणु स्थायी रहेगा। अब जो यहाँ पे हमें कथन दे रखे हैं प्रश्न में, पहले कथन में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चतुर्दिक ऊर्जा का सतत उत्सर्जन करते हुए गमन करता है।
ये दोस्तों गलत है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, गति कर रहा है नाभिक के चारों ओर। तो ये तो दोस्तों कथन असत्य हो गया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया अतः कथन एक असत्य है। कथन दो में दोस्तों हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चतुर्दिक स्थिर कक्षा में रहते हुए गमन करता है। ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि दोस्तों बोर ने बताया कि जितने परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूम रहे होते हैं तो इस समय ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अतः दोस्तों कथन दो सत्य है और कथन एक असत्य है। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में हमें दे रखा है कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा होती है। ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दिया है कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, कथन एक की सही व्याख्या कथन दो द्वारा नहीं होती है। ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है कथन एक सत्य, कथन दो असत्य है। ये दोस्तों गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है कथन दो सत्य है, ये भी सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।